तो आपने ज़ोंबी लैंड करार कर दिया उस जगह को बिकॉज हाँ वो लोग अब एब्सेंट माइंडेडली चले हुए हैं यार, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कुछ अब ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि शिव शंभू से रिलेटेड है, जो भांग को दूध में मिला के पीते हैं और वो पार्वती रिवर है और वो पार्वती वैली से आ रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना उसको सारा लिंक किया जाता है। पार्टीज का अलग ही लेवल है, अलग सॉर्ट ऑफ डीजेस आ रहे हैं, इजराइल पीपल है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट वाले बहुत लोग दिखे मुझे वहाँ पे, काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम जैसे टाइप्स था। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम कसौल से चल रहा है। मैं आपको हाँ जी, किदा फिर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज अनफिल्टर्ड बाय अमन औजला एंड आइदा कुछ अलग ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨਾਮ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਮੇਜਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਤਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So basically Aman and I were having conversation और conversation करते करते मैंने ये word use किया कि वो तो बिल्कुल zombie land लगता है। So again we are having a podcast on it। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਸੌਲ ਦੀ। ਕਸੌਲ ਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਤਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਸੌਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, सो आई वॉज देयर फॉर अ वर्क, ठीक है, काम के लिए ना हम लोग गए थे, हिमाचल में गए थे, मनाली वाली साइड पे कि हाँ शूट वगैरह है तो चलो। उसके बाद ना हुआ क्या कि सडनली वी हैड टू एक्सटेंड आवर ट्रिप, ठीक है, क्योंकि किसी की अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में। तो मैंने कहा यार अगर कसोल पास में, मैं कभी कसोल नहीं गई हूँ, तो चलते हैं। तो आई एम नॉट अ कसोल पर्सन, मुझे बाद में समझ आया। तो हुआ क्या, यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। मैं कसोल गई, ठीक है। तो ना कसोल में फर्स्ट डे, आप यूजुअली जब हम लोग हिमाचल जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं, माल रोड घूमने चलते हैं वहाँ का, है ना, है ना, मार्केट होती है। हाँ, शिमला माल रोड है, कसौली माल रोड है, वैसी कसौल का भी होगा। मैंने कभी कसौल विजिट नहीं किया वैसे। अच्छा, यू हैवंट विजिटेड? मेरा भी फर्स्ट विजिट था। तो हम लोग गए और मेरे साथ वही 3-4 दोस्त थे, हम लोग कसौल गए हैं और ना वहाँ की मार्केट हम लोग एक्सप्लोर करने गए। एंड बाय द टाइम वी रीच इट वाज नाइट ऑलरेडी, है ना। हम लोग 7-8 बजे गए हैं कसौल की मार्केट में घूमने। जहाँ पे हमने स्टे किया था वो कैंप्स थे और बहुत ब्यूटीफुल स्टे है वहाँ पे, पार्वती रिवर साथ में है, वहाँ पे आपको मोस्टली कैंप्स मिलेंगे स्टेइंग के लिए। इट्स वेरी नाइस प्लेस, अगर आप नेचर लविंग हो तो यू मस्ट विजिट, ऐसा वाला। तो हम लोग गए वहाँ पर, हम लोग ना माल रोड गए हैं और सडनली अ पर्सन, अ लेडी कम्स, ठीक है। और ना वो यहाँ की नहीं थी, हिमाचल, ये लोकल नहीं थी, या तो वो बाहर से आई थी, या वहाँ पे ना मोस्टली इजराइल के लोग होते हैं, ठीक है। तो लग तो इंडियन रही थी बट उसका जो टच ऑफ लैंग्वेज था वो थोड़ा फॉरेनर था। और आकर बोल रही है, आई लव माई आईफोन, यू नो दिस इज़ माई लाइफ। आई मीन शी इज़ टॉकिंग टू अस, शी इज़ लाइक, you know I will die without it, this is my life, she is high on something। और हम सबको पता है, इंडिया के लोगों को पता है कि अब वो क्यों फेमस है ना कसौल, क्योंकि वहाँ पे लोग माल फूकने चाहते हैं। बाय माल वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वीड। तो ना अब क्या हुआ कि सिर्फ कसौल उस चीज़ के लिए नहीं है, कसौल मेरा जाने का मोटिव था मणिकरण, है ना। और कसौल वैसे ही बहुत सुंदर है। और मुझे ना वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि मैंने उनसे ना वैसे एक लेडी से कन्वर्सेशन की कि ये मतलब यहाँ पे ना जो घर हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, बड़े पुराने स्टाइल के हैं, और लेडीज़ अभी भी वही वैसे लकड़े सिर पे उठा के जा रही हैं और सब कुछ। मैंने, आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों, ये तो बहुत चलता है। वो कहते ये तो 2-3 साल पहले ही ऐसा हुआ है। ये कोरोना के कुछ टाइम बाद जब मलाना फेमस हुआ था कोरोना में कि ये कोरोना फ्री विलेज है इंडिया का, अच्छा, मलाना इसलिए पॉपुलैरिटी गेन की थी, उसके बाद से कसौल ज़्यादा फेमस हुआ है। तभी जो बहुत सारे, अगर आप वहाँ पे देखो ना गोआई बीबो पे या कहीं पे जब आप बुकिंग लेते हो तो वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं कि न्यू लिस्टिंग है, काफ़ी सारे जो चीज़ें बनी है वो बनी है। सो दिस इज़ अ बेसिक स्टोरी ऑफ कसौल। अब कसौल में एक मलाना करके जगह है, नॉट कसौल में, कसौल से थोड़ा आगे जाके,
ठीक है, जब अगर हम लोग कहें कि हम मनाली के रूट से आते हैं, या फिर एक पॉइंट है कुल्लू के जंक्शन पे, अगर आपको पता हो, भुंतर करके, भुंतर है ना, भुंतर से अगर आप लोग मणिकरण की साइड जा रहे हो तो पहले मलाना आएगा, ठीक है, और वो आपको रोड पे दिखेगा, मलाना हाइड्रो समथिंग प्रोजेक्ट करके कुछ है, उसका गेट है, उधर से अंदर से मलाना का रास्ता शुरू होता है। फिर अब मलाना की क्या स्टोरी है कि वहाँ पे ना इंडिया की कैनबिस क्रीम मिलती है। कैनबिस क्रीम समझो, मतलब बिल्कुल हाई टॉप क्वालिटी का मटेरियल। तो लोग बेसिकली जाते ही इस पर्पस के लिए, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेक्नो सा बन चुका है। वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे एवरीवन इज स्मोकिंग। सो व्हेन आई वाज देयर, आई एम नॉट अ पर्सन हु स्मोक्स, और मुझे टबैको से थोड़ा सा एलर्जी रहता है। तो इवन आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में भी लोग ना थोड़ी थोड़ी देर बाद फूकते रहते हैं। तो मुझे क्या होता था कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ कुछ ऐसे ना, थोड़ी देर बाद वो मेरे गले में सेटल होने लग जाता है, और मुझे हैवी ब्रीदिंग होती है। और ये चीज़ें शायद से मुझे बचपन से होना शुरू हो गई थी, मेरी फैमिली ने ऑब्जर्व नहीं करी, तो वो बिगड़ चुकी है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो व्हेन आई वाज इन कसोल, वहाँ का इतना एटमॉस्फेयर हाई है ना अमन, आप बिलीव नहीं करोगे कि व्हेन यू वॉक थ्रू पर्सन टू पर्सन ना, सबने फूका होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इंजेस्ट कर लिया है। और वाई कॉल्ड इट अ ज़ॉम्बी लैंड, बिकॉज वो पहला इंट्रैक्शन वुमेन का हुआ कि आई लव माई आईफोन, आई लव माई आईफोन, एंड जो उसके साथ दूसरा पर्सन था ना, उसने फिर उसको 2 मिनट पहले बात करने दी, क्योंकि उसने भी कुछ फूक रखा था, उसको भी नहीं पता ये क्या कर रही है साथ में, फिर वो उसको खींच कर ले गया साथ में। मैं तो ये सोच रहा हूँ वहाँ पे जो मार्केट होगी वो कितनी, उनके तो पैसे बहुत बनते होंगे। हाँ, उनको पता ही नहीं है उनको सभी ने फूक रखा है उनको, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ लोगों ने फूका होगा लेकिन उनको नॉलेज होगी। हाँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो रैप वैप करते हैं, हाँ। वो फूकते हैं, लेकिन फूकने के बाद ऐसे नहीं है कि वो उनका माइंड सेटल नहीं है, उनको पता रहता है सब। बेसिकली वीड करता क्या है, इट इफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मैं साइंटिफिकली बताऊँ, ठीक है, 2 रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में जिस पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है, और जब रिसर्च हुई थी इसके बारे में जो किया गया था, उन्होंने नाम ही इसका कैनबिस पे रखा हुआ रिसेप्टर्स का, ठीक है, तो उस पे इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन पे इफेक्ट होता है। ये हमारे भूख को, इमोशंस को, हमारा जो मतलब थिंकिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये हमें अल्टीमेटली फोकस कर देता है जो भी हम चीज़ कर रहे हो। कोई काम कर रहे हैं, मैंने सुना है ऐसे कि उनको फोकस होता है। हाँ, कि जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूजिक प्रोडक्शन वाले लोग हैं वो फूकते हैं कि हमें कंसंट्रेशन होती है, म्यूजिक की लेयर्स दिखती हैं, जैसे पियानो की लेयर्स होगी, अल्फ़ा बीटा, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, तो हम अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा नहीं पता था, मेरे को मतलब साइंटिफिकली पता है, मतलब मैं किसी फूकने वाले पर्सन के साथ फर्स्ट हैंडेडली नहीं इंटरेक्ट किया है कभी, बट हाँ एक मेरी स्टोरी है जो फर्स्ट हैंडेडली मुझे पता है। व्हेन आई गॉट एडमिशन इन पीयू ना, तो अब वहाँ का मैं बोलेंगे कि डिग्रेड कर रही है, बट लोग करते हैं तो करते हैं, है ना। तो दिस गाय वाज इन अ पीएचडी, ठीक है, अब वो कौन से सब्जेक्ट की कर रहा था, वो नहीं मैं डिटेल में बताऊंगी, फिर बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो पीएचडी कर रहा था और उसने ना अपनी पीएचडी बहुत जल्दी कंप्लीट करी, ठीक है, और वो लैब में ही 3 दिन जाता था। पीयू का वैसे भी वर्किंग 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे, अच्छा, ठीक है, उसमें से भी वो 3 दिन जाता था, 2 दिन वो फूक के अपना जो थीसिस का काम था वो लिखता होता था। अच्छा, ये आप इनकरेज कर रहे हो कि फूक के काम करो? नहीं, आई एम नॉट इनकरेजिंग, बट हाँ उसने ये चीज़ करी। अब क्योंकि कहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, वहाँ पे जो लोग मिले उनके इंसिडेंट सुनोगे तो आपको ऐसा होगा कि अरे नहीं यार ये तो गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। सो व्हाट हैपेंड, एक चीज़ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, दूसरा बंदा आ रहा है, वो बोल रहा है कि अरे मेरे शूज़, वो शूज़ पे अटका, वो कुछ और बोल ही नहीं रहा है, ही इज़ फोकस्ड सोलोली ऑन शूज़। और अब वहाँ पर जब चलते हो ना कसौल की मार्केट में, यू स्टार्ट वॉकिंग कहीं से भी कहीं तक, आपको लोग पियर्स्ड दिखेंगे, हाँ, पियर्सिंग, ठीक है, टैटूज, दे वेरी वेरी ड्रामेटिकली आर्टिस्टिक, आई वुड से। पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग वीड फूकना शुरू करते हैं ना, इट्स मोर देन अ फ्रेंड का इन्फ्लुएंस कम, और मोर देन मेरे को लगता है कि इमोशनल जो लोग होते हैं, जो इमोशंस नहीं बैलेंस कर पाते, वो वीड फूकना ज़्यादा शुरू करता है। What I think is, अच्छा, ये ज़ॉम्बी लैंड क्यों है मतलब कसौल? when you walk there ना मन, when you walk there, वहाँ पे ना एक ट्रैक आता है चलाल करके। चलाल? चलाल, अच्छा, चलाल
या फिर चालल कुछ ऐसे करके एक ट्रैक है, ठीक है। तो हाउ आई केम अक्रॉस दिस, मैंने ना एक वो की डॉम्स देखे थे कि मैंने कहा यार ये डॉम्स बहुत सुंदर है, इधर रुकना है। तो वो डॉम्स देखने के लिए ना उन्होंने बोला कि यहाँ पे कार नहीं आएगी, तो यू हैव टू कम बाय योर सेल्फ, या फिर यहाँ से ना वो आती हैं कैब्स आती हैं जो छोटी अल्टो होती हैं, वो आती हैं बस वहाँ पे वो लोग लेके रास्ता छोटा होगा आएंगे। उसका आई गेस। यस, रास्ता छोटा था, तो हम लोगों ना ब्रिज से ऐसे जाना था। ये वो गए, स्टार्टिंग में बहुत सुंदर है, पार्वती रिवर के पास है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, बट द मोमेंट यू क्रॉस ब्रिज आपको लोग फूकते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, वो रोड पर ही वो बना रहे हैं, अपने रोल्स बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लंट ब्लंट बना रहे हैं वो लोग। आपने एक स्टेप गए, आगे कोई फूक रहा है, फिर आप थोड़ी और आगे गए, कोई ग्रुप में फूक रहा है, कहीं पे ऐसे जॉइंट वो चल रहा है, जॉइंट ठीक है। फूक दिया। हाँ, तो वो आप रिवर के नीचे देखो, आपको लोग दिख रहे हैं वो फूक रहे हैं, मैंने ऊपर ये बैठे हुए हैं फूक रहे हैं, आप जस्ट टेलिंग यू। हम्म, और पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थरों पे लेट रहे हैं और फूक रहे हैं, तो यू विल सी एवरीवन फूकता हुआ बंदा, मतलब वहाँ पे धुआं हो रखा है, वो धुआं लैंड था। वो एकदम से कसौल में तो चलो थोड़े से हमें दिखे कि हाँ आर्टिस्टिक से हैं, टैटूज हैं, ठीक है, उन्होंने कर रखा है ये वो, पर जो वो वाला ट्रैक था ना उसमें आपको एकदम से लोग अलग ही दुनिया में दिखेंगे। अच्छा, कसौल फैमिलीज नहीं जाती फिर? नहीं, कसौल में फैमिलीज मिलेंगी आपको, कसौल में सब फैमिली स्टे कर रही थी, वहाँ पे जो स्टे था ना उधर फैमिलीज नहीं थी। कहाँ पे? चलाल, अच्छा, जो जगह है, तो वहाँ पे यार अच्छा जगह जगह पे ना कैफ़ेज़ बन रखे हैं, छोटे छोटे से टेंट्स, रिवर साइड कैफ़े, सुंदर सुंदर। ऑनर ने फूक रखा है। ऑनर बात कर रहा है, यस यू वांट दिस, अच्छा ये वहाँ पे जाना है, यू कैन गो स्ट्रेट, ओके, दिस इज़ द वे दे आर टॉकिंग। उनको होश है और होश नहीं भी है। तो जब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो जिनका हाफ ब्रेन चल रहा है और एक ही जगह पे चल रहा है, आप उनको क्या कहोगे? ज़ॉम्बी ना, को ज़ॉम्बीज़ अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं पता, वो सिर्फ ब्रेन ईटिंग का काम करते थे ना। मैं ना वेट कर रहा हूँ कोई कमेंट करेगा, ब्रो फूक के कमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि कसौल टाइटल पड़ेगा या ज़ॉम्बीलैंड, वो फूकने वाले क्लिक करेंगे। दिस इज़ रियली स्केरी। उसके बाद ना अभी मैं आ गई वापस, सो आई वाज सीइंग अ स्टोरी ऑफ सम फ्रेंड्स, ठीक है, जो मुझे आई गेस मुझे लगता है कि ऐसे ना दे आर वेरी पार्टी पीपल, है ना। मैं उनकी स्टोरीज देख रही हूँ, दे आर एंजॉइंग इट, उनको अच्छा लगता है ये सब। बट मेरे लिए ना मैं एक दिन में परेशान हो गई थी और 2 दिन का स्टे था वहाँ पे। अब बिकॉज मैंने ही बोला था कि कसौल चलते हैं, एक्स्ट्रा दिन था, शूट्स थे ये, तो हम लोग 2 दिन के लिए स्टक थे हमारा, और मैं 2 दिन के लिए परेशान हो गई थी। आई वॉज जस्ट हैप्पी विद द नेचर कि हाँ वहाँ पे वो पार्वती रिवर का फ्लो, अगेन मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर फैमिलीज़ को जाना है कसौल में जाओ, वो चलाल चुल का ट्रैक मत करना, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा, अब हम गए, हम लोगों ने वो डॉम्स देखे, वहाँ पे बात नहीं बनी, ठीक है, हम आ गए। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि बुक्ड थे, ठीक है, बजट था मेरा, बुक्ड थे, ठीक है। तो हम लोग ना एक कैफ़े में जाके रुके और ना वहाँ के ऑनर से बात करी, जो ना सुस्त है, वहाँ पे सब लोग सुस्त है। तो समहाउ आई फिगर्ड आउट किया ये सब फूक के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे ना हर थोड़ी देर बाद ना आपको दिखेगा स्पेशल ब्राउनीज अवेलेबल। ब्राउनीज? अच्छा, मीठा। हाँ, वो ब्राउनीज में वो है, उसके आगे ना वो पत्ते पूरे शेप बना रखी है उन्होंने, और मीठा खाने को मन करता है जितने लोग कर देना। अच्छा, बट वो ब्राउनीज ही उससे बनती है, उसमें उसको मिला के। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता था भाई मुझे, वो ना पता भी special मीठा brownies। खाते होंगे वैसा नहीं, वो स्पेशल, वो तो आप जब दिन में जाओगे ना, अब सुबह मार्केट जाओगे ना वहाँ की, तो आपको कितने सारे लोग आइसक्रीम खाते हुए दिखेंगे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर हैविंग आइसक्रीम। वैसे कसौल जाते हैं, चलो फैमिलीज तो मणिकर्ण साहिब जाती हैं, यूथ क्या फूकने जाता है? बस पहले ही बताया मैंने आपको, जो पार्टी गीक्स होते हैं, पार्टी पीपल जाते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे पार्टीज का अलग ही लेवल है, अलग सॉर्ट ऑफ डीजेज आ रहे हैं, इजराइल पीपल है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट वाले बहुत लोग दिखे मुझे वहाँ पे, काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम जैसे टाइप्स था। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम कसौल से चल रहा है। मैं आपको जो वो स्टोर कैफ़े की स्टोरी बता रही थी कि कैफ़े गए और वहाँ पे वो ब्राउनी स्पेशल लिखा हुआ था, वहाँ पे देयर वाज अ गर्ल जो बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी, और एक लड़का साइड पे बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक वो ना अपनी चीज़ करते रहे। उसके बाद ना धीरे धीरे उसने पेपर निकाला और वो बनाने लग गई। और मैं उस कैफ़े में इसलिए गई थी कि चलो कोई लड़की बैठी है और ये फूक नहीं रही है ना। उस टाइम पे तो नहीं फूक रही थी, मैं बैठी इसलिए। अब मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और वो बना रही है ऐसे पेपर। यार
तो 1-2 घंटे हो गए होंगे पहला फूके तो ब्रेक लिया होगा उन्होंने। आई डोंट नो यार। तो फिर अच्छा, कॉर्पोरेट वाले वर्क फ्रॉम होम, हम घर से काम करेंगे, हम कसौल से काम करेंगे। अच्छा, ऐसे तो काफ़ी लोग होंगे ना जो काम करने उतों कर रहे ने काम कसौल तो। हाँ हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है। आई मीन ये भी हो सकता है कि उसकी छुट्टी हो, या फिर कुछ आजकल ना एक्चुअली इंडिया में क्या हो गया है, वर्क टर्म्स भी ऐसे हो गए हैं कि आप कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो और कुछ दिन ऑफिस आ सकते हो। तो उनमें से कुछ लोग शायद से होते होंगे ऐसे। तो उसके बाद ना शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लैपटॉप अगेन। और इस टाइम पहले ना वो लेट के काम कर रही थी बहुत। अब वो उसने फूक लिया थोड़ी देर बाहर जाके, अब आके बैठी और अब वो बैठ के काम कर रही है और उसकी उंगलियां अमन इस स्पीड से घूम रही है, बहुत तेज। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। और ना उसके बाद ना यार, पर बात ये है ना कि आपने फूक के काम तो कर लिया, उससे पहले तो लेट के काम कर रही थी ना, उससे पहले कौन सा सीधा होके काम कर रही थी। अच्छा, मैं बता दूं ऑडियंस को, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ज़ोंबीलैंड क्या है, कैसे लोग हैं, क्या फूकना पता है क्योंकि ये बाहरों स्टार्ट होया सी आई गैस, बाहर तो अलाउड भी हैगा। कैनेडा ਵਿੱਚ बहुत लोग परेशान ने। ਮੇਰੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ 150 ਦੀ ਪੂੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਆ। सो अभी ना अच्छा वहाँ पे कसौल में ये सब चलता है। नाउ देयर कम्स अ विलेज। इंडिया 'ਚ लीगल नहीं ना है वैसे? नो इट्स नॉट लीगल। इंडिया 'ਚ लीगल नहीं है। नो, बट एवरीवन नोज कि वहाँ पे चलता है। अब यार कसौल में यू एंटर एवरीवेयर वीड ही वीड है। तो मैंने एक्चुअली मेरे दोस्तों से पूछा कि यार ये तो सारी जगह मतलब यूज़ करते रहते होंगे। वो कहते हैं नहीं, ये किसी और चीज़ के लिए खेती करते हैं। जो बाकी का वीड लगता है ना, ये एक हेम्प करके प्रोडक्ट की कंपनी है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। शायद से आपने कभी कोई बैग लिया, मेरे पास एक बैग है, मैं लाई भी हूँ, तो दिखाना वो वाला। हेम्प क्या होता है? कंपनी है कि हेम्प इज कैनाबिस। हेम्प, अच्छा, हेम्प से बनाई, इंडियन हेम्प कहते हैं उसको एक्चुअली। आई गेस सभी ने, आपने भी कभी कोई बैग लिया होगा ऐसा, हाँ, मेरे पास शिमला था। वगैरह कभी गए हो या कुछ ऐसा। पर मुझे अच्छा, ये लॉजिक नहीं पता था। मैंने इतना पता सी ये जूट दा बनया हुंदा, बोरी दा बनया हुंदा। हाँ, वो बोरी पता है कहाँ से बन रही है, अब पता चल गया ना। अच्छा, समझे? तो ये चीज़ है। तो ना अब वहाँ पे मलाना क्या है, वहाँ पे क्रीम मिलती है, हशीश या हशीश पता नहीं क्या कहते हैं, उसकी क्रीम मिलती है सबसे अपर क्वालिटी की। ठीक है, तो वहाँ पे ना अब 3 तरीके से ये फूका जाता है। सो आई रिसर्च्ड अबाउट इट, टॉक्ड अबाउट इट, गॉट नॉलेज अबाउट इट। तो जो ये होती है ना हशीश, जो बनती है, ये बनती है इसके रेजिन से। फूल रेजिन पता है ना कैसे निकलता है, जो पेड़ों से वो एग्जीक्यूट निकलता है, गूंद निकलती है, उससे बनता है। ठीक है, और ना वहाँ पे कहते हैं कुछ ना पत्तों को मल मल के हाथों पे बनाते हैं वो लोग, और फिर हाथों से लेयर उतरती है पतली पतली, फिर उसको ड्राई अप कुछ करके ऐसा कुछ करते हैं। वहाँ के लोग ना अनटचेबल है। वो कहते हैं कि बाहर अब ये कितना है कितना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही, कुछ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे तुम बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो। अंदर का जो गांव है ना वो प्रिजर्व्ड है, वहाँ पे तुम जा भी नहीं सकते। मलाना अच्छा, भी एंट्री अलाउड नहीं है। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वहाँ के मंदिर हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें फ़ाइन है। वहाँ पे वो अपने आप को बहुत अपर क्वालिटी पीपल कंसिडर करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनको टच करो, उनके सामान को टच करो, किसी भी चीज़ को टच करो। तुम इनफैक्ट जो उनसे सामान लेते हो उसका वो जो पैसा होता है वो तुम ज़मीन पे या साइड पे रखते हो, उनके हाथों में नहीं पकड़ाते। अच्छा भाई, कोई जैसे सामान लिया, पैसे साइड पे रख दी, वो वहाँ से उठाएंगे, क्यों? अनटचेबल्स। अच्छा, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ सुपीरियर वे। मैं शायद रील देखी थी मैंने। यू हैव सीन दैट, माइट हैव। ये बहुत सरफेस हुआ था आफ्टर द कोरोना वाला पीरियड कि वो अनटचेबल्स है, इसलिए उनको मुझे ऐसे लगा कि इसलिए पैसे वो नहीं ले रहे क्योंकि वो नशा सेल कर रहे हैं, वीड सेल कर रहे हैं कि हमने ये पैसे हाथ से नहीं पकड़ने, आप इधर रख दो, इधर से उठा लेंगे। मैं ये क्या लॉजिक हुआ? तो वो कहते हैं कि हम लोग सिकंदर के वंशज हैं। अच्छा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो हम लोग उस वॉरियर के वंशज हैं। तो हम लोग तो बहुत अपर क्वालिटी के पीपल हैं, तो वी वांट इंटरेक्ट विद एनी अदर पीपल। तो ये स्टोरी है। दूसरा क्या है, वीड, कैनाबिस। कुछ अब ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि शिव शंभू से रिलेटेड है, जो भांग को दूध में मिला के पीते हैं, और वो पार्वती रिवर है,
और वो पार्वती वैली से आ रही है, ठीक है, तो कहीं ना उसको सारा लिंक किया जाता है कि वहाँ पे ऐसे कैनबिस है। अब कुछ करते हैं लिंक कि क्यों वहीं पे ही है और बाकी के पहाड़ों पे नहीं है। और जब व्हेन यू विल वॉक थ्रू इट ना, अगर आप नहीं फूकते हो, अगर आप वो नशा करने वाले लोग नहीं हो, है ना, जब आप चलोगे ना आपको खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आपके आसपास सभी स्मोकर्स है और वहाँ के लोगों का बिहेवियर थोड़ा रिजिड है। आप हिमाचल के लोगों से मिलो, कितने स्वीट होते हैं ना, नहीं भैया जी ऐसे नहीं ऐसे मत करो, इतना कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा आपको वहाँ जाना है, मैं बता देता हूँ, आप ना वहाँ से मत जाना, आपको वहाँ से खतरा होएगा, रात भी हो रही है, आपकी गाड़ी ऐसी है, एक एक चीज़ बताएंगे। वहाँ के लोग पता है कैसे, इतना ही होगा, शायद यही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग ही वैसे आ रहे हैं, वो लोग पता नहीं कैसे बिहेव करते होंगे, और उनको सालों हो गए वैसे लोगों को झेलते हुए। वही अगर कोई आम बंदा भी जाए उसको लगेगा ये भी फूकने वाला ही है, या ठीक हाँ, है, हाँ, तो यही होगा, तभी सभी के साथ सेम बिहेवियर होता है। मतलब हाँ, जो फॉरेनर इन द सेंस कि जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनके साथ सेम रिएक्ट करते हैं, सेम बिहेवियर है। और पॉइंट इज़ कि आप सेफ नहीं हो यार ऐसे लोगों के साथ। अगर आप ग्रुप में नहीं गए हो, अगर आप 2 लोग नहीं हो, अकेला मेरे को लगता है कि लड़का भी सेफ नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे लड़कियाँ ही इतनी हाई रहती हैं। सो यू नेवर नो ना कि किस स्टेट में वो हाई गई और वो किस चीज़ पे फोकस्ड है। हम सही है, कोई कहीं फोकस है ऐसे ही मार दे आके ना, कुछ कर दे। यू नेवर नो। सो कसौल जरूर जाके आवांगे यार, मैं तो एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। बट अच्छा, कसौल में भी वहाँ पे चलाल ट्रैक जरूर जाना। चलाल ट्रैक वहाँ पे कितना किलोमीटर है? आई हैव नो आइडिया, पर आई गेस जहाँ पे मेरे को जाना था डोम तक, वो तो 1.5 किलोमीटर था, पर उसी में हालात ख़राब हो गए थे, ऐसा था। और अच्छा फिर ना हम लोग जो ट्रैक क्रॉस करने गए ना, वहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम थी बीच में से निकलती, एक तो सीधी नदी के साथ साथ ट्रैक जा रहा है, उसके बाद हमने एक छोटा सा और ब्रिज सा क्रॉस किया था, वहाँ से ना पीछे से लोग निकल के आ रहे थे कहीं से। एंड देन आई गूगल्ड इट थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो मुझे समझ आया कि शायद से जहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं ना, वो मलाना से ट्रैक करके आ रहे हैं पीछे से, पहाड़ से कहीं से। अच्छा, मलाना भी ट्रैक करना पड़ता है मतलब? मेरे को लगा, आई माइट बी रॉन्ग, मतलब ये चीज़ मैंने किसी से डिस्कस नहीं की है, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे पॉडकास्ट पे बता रही हूँ। आफ्टर आई गूगल्ड इट, गूगल में मलाना जहाँ पे दिख रहा था और जहाँ से वो लोग निकल के आ रहे थे ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा था। मेरे को लगा शायद से घूम के ना जाते हो। कौन सा इंडिया का कौन सा क्राउड जाता है वैसे ज़्यादा? इंडिया का पंजाबी जानते ने या बॉम्बे तो बैंगलोर जयपुर? पंजाबी नहीं लोग थे वहाँ पे, पंजाबी कम दिखे। पंजाबी क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, पंजाबी ज़्यादा ड्रिंक करते ने ना, पैग शैग लाਉਂਦੇ ने, पैग शैग लगाते। अब इंडिया से टच नहीं आ गए पंजाबी, दिखे वहाँ पे पर कम दिखे। आई गेस हार्डली 5 to 6% पॉपुलेशन पंजाबियों की थी, रेस्ट बैंगलोर वगैरह के साइड के, साउथ के साइड के बहुत थे। बॉम्बे, वो लैंग्वेज से पता चलता है ना, थोड़ा थोड़ा से इंट्रैक्ट जब वो लोग करते हैं। आई मेट पीपल फ्रॉम जयपुर, बट वो लोग फूकने के लिए नहीं थे, जिनसे बात हुई अल्टीमेटली वो फूकने के लिए नहीं थे। और जो आपको हाई दिखते हैं ना, वो थोड़े वैसे उधर के साउथ की लुक दे रहे थे, तो साउथ इंडियंस। तो आपने ज़ोंबी लैंड करार कर दिया उस जगह को? बिकॉज हाँ, वो लोग अब एब्सेंट माइंडेडली चले हुए हैं यार, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। एक बार ना इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ज़रूर रीड करना आप, ठीक है, जब वीडियो लाइव हो जाएगी। और गाइज ये वीडियो जस्ट आ वीडियो के हिसाब नाल जज ना करियो कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वीड, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल। होर पॉडकास्ट बहुत होंदे ने, ये पार्टिकुलर इस सैगमेंट ते आपां गल कीती है। होर पॉडकास्ट है ਜਿਹੜੇ हॉरर ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ थिंग, इतना जज ना करियो। नहीं, आजकल वैसे ऑडियंस वेरी समझदार, उनको पता है कि ये क्लिप उठा के डाल दिया इन्होंने। हाँ, उन तब समझदारी है वैसे, लेकिन कुछ ऑडियंस होते हैं कि वो जितना मर्जी करना चाहे ना, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है आजकल। हाँ, मेरा बनता है कि मैंने एक बार बता दिया। हाँ, सो ज़ोंबी लैंड एक बार ज़रूर जावांगे आपां भी। वन थिंग मोर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था बिकॉज मैंने पहली बार ये चीज़ें देखी थी, ठीक है। बाकियों का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, जो लोग इन्जॉय करते हैं, जो फन लविंग होते हैं, है ना, पार्टीज़ वगैरह करते हैं, चाहे फूकते ना भी हों, उनके लिए भी वो जगह बहुत अच्छी है। बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट डीजेस, डिफरेंट स्पेस टेक्नो करके कुछ वहाँ पे चल रहा था एडवर्टीजमेंट, तो उसके लिए स्पेशल वो लोग ना बार बार जा रहे थे वो करने की, हम वो करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो क्राउड के लिए, यंग क्राउड के लिए इट्स अ गुड प्लेस। बट हाँ, मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि थोड़ा सा वो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है हैवी सा कि क्या बैठ गया गले में, और लोग ऐसे लेटे हुए हैं पत्थरों पे। कुछ लोग मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं,
कपड़े पहने बिना तो अलग अलग सी चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि अरे यार। ठीक है गाइस, आज ਦਾ एपिसोड दस्यो किवें दा लग्या। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हॉरर, लेकिन हमें आपसे हॉरर स्टोरी सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੋਵੇ, ਹੌਰਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ 300 ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ YouTube ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। हाँ जी, सब्सक्राइब कर दो गाइस जी। चलो गाइस, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ।